हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, अकाउंटेंसी के अंदर गारंटी के केस में हम लोगों ने 3 केसेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तीनों केसेस बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन तीनों केसेस में एक खास बात थी कि उसमें फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा था, चाहे वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा हो या कई सारे पार्टनर मिलकर के किसी एक पार्टनर को दे रहा हो या फिर कोई एक पार्टनर फॉर्म को दे रहा हो। सारे कंडीशंस में आप देख रहे हो कि फॉर्म को प्रॉफिट हो रही थी। लेकिन स्टूडेंट, आज वही हम लोग जो मिनिमम गारंटी वाले केस है वो हम लोग कवर करेंगे उस केस के अंदर जब फर्म को लॉस हो रहा है, और जैसे ही फर्म को लॉस हो जाएगा उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट बदल जाएगी। बच्चे स्टूडेंट, इसमें क्या अलग होगा वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस और सीखते हैं इसे बिल्कुल डिटेल के अंदर। सबसे पहले बच्चे आज की क्लास का हम लोग टॉपिक डाल दें, वो है हम लोग का मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लेकिन हो क्या रहा है इन केस ऑफ लॉस के केस में, यानी गारंटी फायदे की दी गई और हो गया लॉस। बच्चे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो रही है। आप सोचना, मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिसमें आपको मजा आएगा, उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा। आप सोचो बच्चे, इससे पहले के केस में क्या हो रहा था, अभी इस वाले में नहीं, इससे पहले वाले में आप क्या कर रहे थे। पहले आप ऐसा कर रहे थे, आप ए बी और सी थे, और बाय द वे किसी ए ने सी को, या फिर दोनों केस आप समझ सकते हैं, मान लीजिए बी ने भी सी को क्या बोला ए ने सी को बोला, सी तुम कम से कम, ए ने क्या दिया गारंटी, और कहा सी तुम कम से कम फर्म से तुमको 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो मैं अपने हिस्से से दूंगा। और मान लीजिए ये तीनों पार्टनर 1:1:1 में थे, मैंने यहां कर दिया समझाने के लिए आसानी से, 1:1:1 में थे बच्चे। ठीक है, चलो भैया, थे हमारे पास। इससे पहले के जो केसेस के थे, आज वाला केस नहीं कवर कर रहा हूं मैं, आज वाला तो इसके बाद ही समझा पाऊंगा मैं, जब आप ये फर्क समझोगे कि दोनों कंसेप्ट में फर्क क्या है। तो ठीक है, गारंटी हो गई, लेकिन मान लीजिए बच्चे आगे हो क्या रहा था कि फर्म को जो प्रॉफिट हुई, एक्चुअल प्रॉफिट, मान लीजिए तो गारंटेड प्रॉफिट, अब मान लीजिए यहां पर ए बी सी हैं और फर्म को जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो इन तीनों में बट गया है, और कुछ ऐसे बटा है 8,000, 8,000 और 8,000। मान लीजिए 24,000 प्रॉफिट था। आज तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि सी को यहां डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि सी को जो वादा किया गया था वो 10,000 का किया गया था और इनको 8,000 मिला। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे, आप सी को ला करके 2,000 जोड़ दे रहे थे, और जिसने वादा किया था यानी ए के कैपिटल से आप 2,000 घटा दे रहे थे। यही तो कर रहे थे आप, अभी तक आपने यही तो किया। ये डेफिशिएंसी है बच्चे, डेफिशिएंसी कंसेप्ट में हम लोग यही तो कर रहे थे अभी तक। और फाइनली जो बचता था वो ए का हो जाता था प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट ए कितना लेकर के घर जाते थे, 6,000, और बी पूरा 8,000, और सी यहां पर 10,000। अभी तक जितने भी हम लोग गारंटी के केस किए वो इसी तरीके से हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ए और बी मिल करके भी दे सकते, तो वो भी केस आप जिस तरीके से समझे उसी तरीके से। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चे, इस केस के अंदर मिस्टर ए को एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था, मिस्टर बी को भी एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था, और मिस्टर सी को भी एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था। यहां देखिए प्रॉफिट है, इसलिए जब गारंटी कम पड़ी तो बहुत आसानी से यहां पर मिस्टर ए ने अपने खाते से निकाल करके 2,000 इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया, 2,000। लेकिन सोचिए बच्चे, अगर कहीं ये एक्चुअल प्रॉफिट की जगह पर एक्चुअल लॉस हो जाए, तब ये किसमें से माइनस करके इनको देंगे, क्योंकि इनको तो खुद ही लॉस है। यानी अब आप समझ रहे होंगे कि हां सर, थोड़ा फर्क होता दिख रहा है ये कंसेप्ट, जो कि पहले में प्रॉफिट था तो प्रॉफिट में से जितना थोड़ा प्रॉफिट जो डेफिशिएंसी आ रही थी निकाल करके उसको दे रहे थे, बात खत्म। लेकिन अब तो ऐसा हो सकता है सर कि लॉस हो जाए तो मेरे सर पे तो पहले ही लॉस है, और अब मुझे उसकी गारंटी भी पूरी करनी है, तो क्या होगा। बस बच्चे वही कंसेप्ट आज आकर के मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं उसे भी एक छोटे से एग्जांपल के जरिए यहां पर दिखा रहा हूं।
अब देखिए यहां पर मान लीजिए अब जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से ए बी सी है पार्टनर, और मान लीजिए ए ने सी को गारंटी दिया है, वो ए और बी मिलकर के भी जो देंगे बच्चे नियम सारा वही है जो अभी तक पढ़ करके आए, बस ये लॉस का केस है, बाकी कोई फर्क नहीं होने वाला है। मान लीजिए यहां पर गारंटी दिया कितने का, कहा तुम 10,000 यहां से कमाओगे प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट का इसने गारंटी दिया कमाओगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं, आज के कॉन्सेप्ट पे यही एग्जाम्पल बेस्ड है। ठीक है, और मान लीजिए अब जो एक्चुअल केस हुआ वो हो गया एक्चुअल लॉस, मैंने यहां पे लिख दिया। अब हो गया बच्चे फॉर्म को एक्चुअल लॉस, और ये तीनों वही हैं, 1:1:1 के केस में मैं कर दूं, मान लीजिए तीनों 1:1:1 थे। तो मान लीजिए फर्म को इस बार फायदा नहीं हुआ है, एक्चुअली 24,000 का लॉस हो गया। मान लीजिए मैं यहां क्या कह रहा हूं, एक्चुअल लॉस फर्म को कितना हो गया, 24,000 को। पिछली बार हमने फायदा रखा था फर्म को 24,000 का, और इस बार मैं यहां फर्म को देखिए क्या रख दिया मैंने, यहां पर फर्म को रख दिया मैंने एक्चुअल लॉस। तो वो भी 1:1:1 में बांट देते हैं, ए बी में, ए बी सी में बट गया। और इस बार बच्चे 8,000 का क्या आ रहा है, लॉस, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं इसलिए। बी को 8,000 का क्या मिला, लॉस, और सी को भी क्या मिला, 8,000 का लॉस। अब यहां पर कहानी बिगड़ गई। अब सी और गुस्से में है। सी क्या कह रहा है, कह रहा भाई तूने तो बोला था कि 10,000 का फायदा होगा, और फायदा तो दूर की बात, तुमने तो मुझे पूरा का पूरा यहां पर नुकसान करा दिया 8,000 का। तो सी को तो वादा किया गया है, किसने किया, मिस्टर ए ने किया है। तो क्या मिस्टर ए को इनका वादा पूरा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आप सब सोच करके बताइए। आपका आंसर आएगा हाँ सर पूरा करना पड़ेगा। यानी सी को क्या 10,000 के फायदे में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोच करके बताइए बच्चे, जो सी 8,000 नेगेटिव में चल रहा है और उसे 10,000 के फायदे में लाना है, यानी उसका 10,000 पूरा करना है जो वादा किया गया है, तो क्या लगता है आपको जो डेफिशिएंसी आएगी वो प्लस क्या लिखने से पूरी हो सकती है? क्या सिर्फ 10,000 आप लिख देंगे तो उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको 10,000 फायदे में लाने के लिए सबसे पहले तो इसका 8,000 भरपाई करना पड़ेगा जो नुकसान वाला है, और प्लस वो 10,000 भी देना पड़ेगा जो उसको प्लस 10,000 में लेकर के आएगा। मैं अभी एक फॉर्मूले के जरिए भी कराऊंगा, जो फॉर्मूला हम लोग पहले सीखते थे बिल्कुल वही है। यानी सी को बच्चे 10,000 में लाने के लिए सी को 18,000 देना पड़ेगा प्लस, समझिए इस बात को, तब जाकर के सी कितने पे आएंगे, अपने 10,000 वाले गारंटी के केस में आएंगे, क्योंकि 8,000 का नुकसान भी भरना पड़ेगा प्लस 10,000। तो दोनों मिलाकर के देखिए यहां पर क्या है, 8,000 तो पहले लॉस वाला था, और प्लस आप क्या दिए यहां पर 10,000 आपने इसको प्रॉफिट वाला भी दिया। तो आप ब्रैकेट से कंफ्यूज जाओगे, मैं यहां हटा दे रहा हूं ब्रैकेट। तो आपने ये दो चीज की भरपाई की, उसके लॉस की भी और उसके फायदे की भी जो आपने गारंटी दिया था। और यही 18,000 आकर के किसके खाते से कटेगा, जैसे पहले करते थे हम लोग, यहां पर 18,000 माइनस होगा बच्चे मिस्टर ए के केस से। अब समझिए ए कितने नुकसान में हो गए, ए हो गए टोटल 26,000 के नुकसान में जा रहे हैं, और सी को जो गारंटी दी गई वो कितने की दी गई, दिए तो 10,000 ही थे लेकिन देना पड़ा 18,000 क्योंकि एक्चुअली लॉस हो गया था। अब मैं बच्चे इसी डेफिशिएंसी को अपने पुराने तरीके वाले में, अभी कुछ भी नोटिंग नहीं करना है, सब कुछ साफ सुथरा हम लोग लिखेंगे। अभी इसी डेफिशिएंसी को हम लोग अपने पुराने वाले तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं कि सर पुराना वाला तरीका से क्या ये डेफिशिएंसी कैलकुलेट हो सकता है लॉस के केस में? बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं दिखा दूं आपको कैसे हम लोग करेंगे। ये देखिए कैलकुलेशन, कुछ भी नोट नहीं करना है, सब साफ साफ लिखेंगे हम लोग भी, ऑफ डेफिशिएंसी। अब सोचिए बच्चे आप क्या लिखते थे और किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, सी के लिए मान लीजिए कर रहे हैं यहां पर। तो आप क्या लिखते थे, एक्चुअल प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था। और यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो गया है इनको, सर इनको तो लॉस हुआ है तो माइनस लिखेंगे, क्या दिक्कत है, नेगेटिव में लिख रहे हैं हम लोग 8,000 का। ये देखिए 8,000 का हमने क्या लिख दिया यहां पर, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं लॉस है इसलिए हमने 8,000 ब्रैकेट लगा दिया। ओके, और याद आता होगा आप क्या माइनस करते थे, आप माइनस करते थे गारंटीड प्रॉफिट, आप यही तो माइनस करते थे ना गारंटीड प्रॉफिट।
और कितना माइनस करते थे? आप कहते थे सर माइनस कर देते थे हम लोग 10,000 जो इनको गारंटीड किया था। अब आप खुद देखो बच्चे डेफिशिएंसी कितनी आ गई, पहले से ही 8,000 माइनस में है और 10,000 माइनस आ गया, तो दोनों जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली देखो ना कितना डेफिशिएंसी आ गया, 18,000 का डेफिशिएंसी आ गया कि नहीं आ गया? बस खत्म। यही तो सिंपल है। पहले ये एक्चुअल प्रॉफिट प्लस में होता था तो माइनस हो जाता था, लेकिन पहले से जो चीज निगेटिव पड़ी हुई है, तो इतना मैथमेटिक्स तो बचपन से पढ़ रहे हो कि सर माइनस माइनस जोड़ करके प्लस हो गया, तो यहां पर प्लस होने के बाद टोटल लॉस कितना हो गया डेफिशिएंसी का है यहां पर 18,000। तो इस तरीके से भी आप डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे, या सिंपल भाषा में अपने दिमाग में रख लीजिए कि सर जो लॉस हुआ उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव हो गया उस बेचारे का कैपिटल। आप तो वादा करके इस तरीके से धोखा दे करके कहीं ले गए, उसी का खर्चा करा दिया, कहे चल भाई मैं पार्टी दूंगा और उसी का खर्चा करा दिया, वाह वैसे ही हो गया, चल भाई फायदा होगा, और फायदा तो दूर की बात है, यहां पर तो लॉस करा दिए, तो लॉस की भी भरपाई करेंगे और साथ में जो वादा किए थे प्रॉफिट की उसकी भी भरपाई करेंगे। इसलिए टोटल डेफिशिएंसी इस केस में बच्चे 18,000 आया, ये देख सकते हैं आप, यही 18,000 वो डेफिशिएंसी है। लेकिन सवाल अब उठेगा अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन या कैपिटल अकाउंट या जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब ध्यान से सोचो, पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में तो फिर भी आसान था, प्रॉफिट होता था सर, काटते थे और बाकी लिख देते थे। लेकिन सर अब तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि हो गया है ये केस। हम लोग तो आज पढ़ क्या रहे हैं, यहां देखिए हम लोग टॉपिक क्या डाल करके रखा है, मिनिमम गारंटी। वापस आ जाएंगे अपने केस के अंदर, दैट इज मिनिमम गारंटी इन केस ऑफ लॉस, और लॉस के केस में बनेगा ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर कैसे करेंगे? और सर एंट्री तो बिल्कुल पिछली बार बहुत आसान था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से उठा करके आप प्रॉफिट बांट देते थे, हाँ सुधरी हुई प्रॉफिट बांट देते थे, कम कर बांट देते थे। लेकिन इस बार तो है नुकसान, तो फिर कैसे एंट्री होगी? तो ऐसे केसेस के अंदर बच्चे अब थोड़ी सी ट्रीटमेंट बदलने वाली है। तो ये टॉपिक आप पूरा समझने के बाद अब नीचे लिखने वाले हैं हम लोग, अब नोटिंग करके, अब सारा खेल हम लोग नोटिंग में करने वाले हैं। और यहां क्या लिख रहे हैं हम लोग? ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। अब समझ करके हम लोग चलेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेप मान करके चलिएगा, हम लोग यहां पढ़ रहे हैं और एकदम सिंपल से स्टेप है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट, या मैं साफ लिख दूं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही सिर्फ बनने वाला है, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहां मैं बदल रहा हूं सब, क्या लिख रहा हूं? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए मैंने इस बार एप्रोप्रिएशन शब्द नहीं किया, क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बढ़ जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट लॉस इन नॉर्मल मैनर। जैसे आप सीखे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट नॉर्मल मैनर, जैसे लॉस बांटना आपने पिछले बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपने सीखा था, वही वाला काम करेंगे। नॉर्मल मैनर में हम लोग क्या करेंगे? उसे बना करके उसे बांट देंगे। और आपको याद आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो एंट्री होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री आप क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री जो आप करते थे बच्चे, वो आप करते थे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, अभी मैं सारी एंट्रीज भी लिखाऊंगा, बट यहां पर आपको समझ आ गया कि हाँ सर ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द लॉस इन नॉर्मल मैनर। ठीक है सर, ये तो हम लोगों ने कर दिया। और यहां पर इसके नीचे मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की एंट्री लिखवा रहा हूं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की एंट्री लिखवा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, इसकी एंट्री आता आपको सब है, बस यहां पर मैं मान करके चलिए कोटा है जिसको मैं पूरा कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी एंट्रीज भी जो आप सीखे हो, देखो अगर मैंने लिख दिया ना बच्चे यहां पर नॉर्मल मैनर, तो मुझे कायदे से तो ये एंट्री लिखनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मल मैनर जो मैंने पहले पढ़ा रखा वही सारी एंट्री करनी है, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की बस एंट्री कर दे। लेकिन इसके अलावे जो एंट्रीज हम वो आपको आती है, वो आप पूरी करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस आपने नॉर्मल मैनर में कर दिया, चलो सर ये कर दिया, पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे बच्चे, जो कि यहां से गारंटी वाला हम लोग को पूरा करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, मेक द कैपिटल एडजस्टमेंट टू इफेक्ट द गारंटी। यानी जो गारंटी दी गई है उसके लिए आप आपसी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था बच्चे, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी सर? क्योंकि हम तो वहीं प्रॉफिट में से जो भी कम ज्यादा करना था करके हम लोग बांट देते थे। लेकिन यहां पर देखिए, हमने प्रॉफिट से कोई गारंटी का टच नहीं किया, हमने सीधे एक्चुअल लॉस को बांट दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट के जरिए जो पार्टनर देने के लिए बोला था, जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी या जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी थी, अगर एक से अधिक है तो वो सारे मिलकर के देंगे और उसी रेशियोज में देंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, उसी तरीके से देंगे। उनके कैपिटल से आपको काट लेना है और जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसके कैपिटल में जोड़ देना है। उसके लिए बच्चे यहां पर हम लोग जो कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, वो देखिए मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आपको पता है किन पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, जिनका कैपिटल घटाना होता है। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब जिनके कैपिटल को घटाना है आपको। इसलिए मैं ब्रैकेट के अंदर इस बात को लिख भी देता हूं, हु हैज गिवन गारंटी, हु हैज गिवन गारंटी, जिन्होंने गारंटी दिया है। एक से अधिक है आपको, तो आपको पता है बच्चे रेशियो दिया है, तो उस रेशियो में नहीं दिया है तो फिर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में जैसे था आपको, तो उस तरीके से कर लेंगे जिन्होंने भी आपको गारंटी दिया है। यहां पर आप डेबिट कर लेंगे और 2 क्या कर देंगे, इसमें भी होगा पार्टनर्स कैपिटल। अब ये कौन पार्टनर है सर? ये वो वाला पार्टनर है जिसका कैपिटल आपको बढ़ाना है, जिसको गारंटी दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे, टू whom गारंटी was given। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बता दूं, जिसने दिया है who has given the guarantee, और जिसको गारंटी मिला है तो आप नीचे टू whom गारंटी was given, जिसको गारंटी दी गई थी। तो एक पार्टनर्स के कैपिटल को आप देखिए क्या कर दिया, यहां पर इन पार्टनर्स के कैपिटल को आपने घटा दिया और इन पार्टनर्स के कैपिटल को आपने जोड़ दिया इस एडजस्टमेंट एंट्री से। लेकिन अब बात आएगा आपके सामने कि सर किस चीज से, आखिर इस एंट्री में हम लोग किस चीज से पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे? तो बच्चे वही डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या है, डेफिशिएंसी वाले अमाउंट से, डेफिशिएंसी वाले अमाउंट से। तो डेफिशिएंसी वाले अमाउंट से ही आप डेबिट वाले पार्टनर्स के कैपिटल से घटा दिए और जिनको क्रेडिट किया उसके कैपिटल अकाउंट पे आप जोड़ दिए, बस सिंपल बात है। और डेफिशिएंसी को बांटने का जो नियम है बच्चे, वो बिल्कुल सेम है जो आपने पहले सीखा है, जो मैंने इससे पहले के केसेस में आपको पढ़ाया है। तो यहां स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूं, नीचे आएंगे और स्टार करके मेरे साथ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन लॉस। तो आपको पता है बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो आप लिखते थे पहले, आपको पता है ये लॉस हो गया है, तो यहां जो फिगर आएगा बच्चे वो नेगेटिव फिगर होगा, ये समझ लीजिएगा। और जो गारंटीड प्रॉफिट होता है ये तो आप पहले से भी घटाते थे यहां से, आपको याद होगा, तो ये भी नेगेटिव फिगर ही है। तो ये दोनों जुड़ करके आपको नेगेटिव फिगर ही देंगे, याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो लिख दूँ -2 और -5, तो ये हो गया आपका -7, ये टोटल डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, तो मैं अगर एक तरीके से कहूँ तो डेफिशिएंसी कैलकुलेशन का भी तरीका बिल्कुल नहीं बदला है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, सर इस डेफिशिएंसी के डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल सेम है जो आप पहले पढ़े थे।
डिस्ट्रीब्यूशन of deficiency will be done as we have done in earlier cases। बस याद रखिएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी जैसे आपने किया है, मतलब एक पार्टनर है तो आपको वो बस डेफिशिएंसी निकालने का तरीका ही तो बदला है, डेफिशिएंसी निकालेंगे बस, और क्या, लॉस के साथ साथ जुड़ गया बस, और कुछ नहीं हुआ। और उसको बांटने का तरीका वही है कि एक है तो अकेले उसके खाते से काट लेंगे, अगर दो हैं तो जैसे मैंने आपको रेशियोज पहले सिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पूरा कंसेप्ट है। अगर एक फ्रेम में आ जाए तो मैं यहाँ पे कर दूं, लेकिन बहुत छोटा आ जाएगा एक फ्रेम में, शायद रीडेबल नहीं होगा। फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी इन केस ऑफ लॉस को एक फ्रेम में यहाँ पर ले लिया। अब आप देख सकते हैं दिस इज इन सिंगल फ्रेम, जहाँ तक हो सकता था मैंने कर दिया इसे, दिस वन। तो इसे आप नोट कर ले अच्छे से, इतने ही ट्रीटमेंट को आपको समझने की जरूरत है बच्चे, जितना मैंने आपको अभी सिखा दिया है। यहाँ पर दो एंट्री ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक लॉस बांट दिया और उसके बाद से एक कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोगों ने कर ली। मैं एंट्री पे वापस से फोकस करके लिखूं तो ये दो एंट्री आप आएंगे, ये दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो आपको क्वेश्चन मांग सकता है। बाकी सारी चीजें बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ये परफेक्ट हो जाएगा और ज्यादा समझ आएगा। तो स्टूडेंट इसे आप नोट कर ले, फिर हम लोग चलते हैं अपने एक इलस्ट्रेशन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी पर बेसिक इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 76। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग कर देगा। आइए पढ़ते हैं, फिर इसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आखिर कैसे बनता है। इलस्ट्रेशन नंबर 76 क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है अनिल, सुनील एंड रविंदर एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। ओके, उसके बाद से कह रहा है इट वाज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट रविंदर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000 पर एनम। देखिए बच्चे, कह रहा है पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी गई है कि रविंदर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे कम नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज 70,000 पर एनम। ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि कौन इसे गारंटी दे रहा है। तो क्वेश्चन अगर गारंटी नहीं बताता है कौन दे रहा है तो हम मान लेंगे रविंदर को ये गारंटी अनिल और सुनील दोनों दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बता देता कोई एक पार्टनर होता तो, लेकिन कुछ भी नहीं बताया तो मान लिया अनिल और सुनील दोनों दे रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहां पर द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 2 लाख। बस यही तो लाना था मुझे बच्चे। आप देख सकते हैं गारंटी दी गई है 70,000 पर एनम की, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉफिट की जगह क्या देखने को मिल रहा है? लॉसेस देखने को मिल रहा है। बट आपका दिमाग क्लिक कर गया कि यस सर ये वाला वो केस है। अब देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ओके, अब आएंगे यहां पर और बाकी डिटेल सिंपल है। कह रहा है बिफोर, ये जो लॉस है बच्चे, कह रहा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ₹8,000 ऑन अनिल्स लोन विच इज ड्यू फॉर करंट ईयर। एक बात और बोल रहा है बच्चे कि इसके अंदर से अनिल ने कोई लोन दिया है जिसके ऊपर से इंटरेस्ट अभी नहीं घटाया गया है। तो ये भी आप देख करके चलेंगे, लेकिन अब आप समझेंगे बच्चे, यहां पर बड़े कायदे से एक ऐसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिएगा यहां पर कई बच्चे इसे अनिल का लोन अमाउंट समझ सकते हैं 8,000 को, लेकिन ध्यान से अगर आप लैंग्वेज पढ़ें तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ₹8,000 ऑन अनिल्स लोन, यानी अनिल के लोन का ये इंटरेस्ट है। क्वेश्चन आपको खुद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा। मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं दिस इज इंटरेस्ट। लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए मैं साफ यहां पे लिख दे रहा हूं दिस इज इंटरेस्ट। ये पहले से कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है ये लॉस इंटरेस्ट अभी नहीं घटा है इसके अंदर से, यानी आपको पता है कि इंटरेस्ट तो भैया जाता है क्योंकि पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट है, तो पहले ही से लॉस है और इंटरेस्ट भी इसके ऊपर एक बर्डन पड़ेगा, तो आपका लॉस का अमाउंट बढ़ने वाला है। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा कैसे होगा। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं यहां पर यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड ऑल्सो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। कह रहा है आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, प्लस आपको कुछ ऐसे खाते, खुद नहीं बता रहा कौन से खाते, खुद नहीं बता रहा, वो शांत बैठा, कह रहा बच्चा पकड़ो तो जाने, समझो तो जाने। तो क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू
मेक नेसेसरी डिवीजन ऑफ लॉस। आप खुद बताइए, अगर ये ऑलरेडी लॉस है तो क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आप करोगे इसको? नेसेसरी खाता कौन सा बनेगा? आप सबको पता है सर, पीएनएल अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन ही नहीं सकता, इसके अंदर लॉस है। तो बस ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को और एक बार मैं ब्रीफ कर दूं तो इसके अंदर आपको एक गारंटी दिया गया, गारंटी के साथ साथ वहां पर आपको दिखा दिया गया कि फॉर्म को लॉस हो रहा है, और साथ में यहां पर कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं दिख रहा, होता भी तो नहीं देते क्योंकि लॉस का केस है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन दिया है, पार्टनर्स लोन दिया हुआ, दैट इज 8,000, जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। अब बच्चे आपको दो चीज करनी, एक तो गारंटी वाला एडजस्टमेंट देखना सर कैसे कैसे करके चलना, और एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके अंदर उस प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो आइए फटाफट अपना बुक खोल लीजिए और इलस्ट्रेशन नंबर 76 निकाल लीजिए, क्योंकि मैं साथ साथ यहां करूंगा तो आपको क्वेश्चन वहीं से पढ़ना पड़ेगा। अब स्टूडेंट, मैं नीचे यहां पर मेरे पास फॉर्मेट है, तो मैं वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं इसी क्वेश्चन का। यहां मैं लिख रहा हूं, इस बार देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बन सकता इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब सारे डाटा को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बच्चे, इस बार जो खेल शुरू हुआ है वो किससे शुरू हुआ है? वो इस बार शुरू हुआ है लॉस से। तो आइए पहले क्वेश्चंस को पढ़ते चलते हम लोग साथ साथ, और उसको हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चंस के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको पता है लॉस है, तो आप किधर से स्टार्ट करोगे? टू लॉस। आप ऐसे ही लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो या इस तरीके से लिखो, तो आप सीधे लिख सकते हो टू लॉस। और कितना लॉस दे रहा है बच्चे यहां पर? 2 लाख। लॉस कितना दे रहा है? 2 लाख दे रहा है यहां पर। तो आप सब लिख देंगे यहां पर 2 लाख का लॉस। तो 2 लाख का लॉस लिखने के बाद हो गया, लेकिन आपको पता है कि एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि लॉस भी बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो वो भी अभी इसमें रिकॉर्ड होगा। आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किधर होता है? फायदा हो या लॉस हो, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल में जाएगा ही जाएगा। और किधर रिकॉर्ड करते थे हम लोग अभी तक पार्टनर्स लोन को? यहीं रिकॉर्ड करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन, हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन, अनिल के लोन पर इंटरेस्ट। और क्वेश्चन खुद बच्चे आपको 8,000 दे रहा है, तो आप सिंपल ढंग से यहां पर 8,000 लिख दीजिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें भरनी थी उन लोगों ने भर दिया। अब अपना अगला प्रोसेस क्या है इसके अंदर? सर लॉस नॉर्मल तरीके से बांट दीजिए। तो चलो बच्चे, हम लोग नॉर्मल तरीके से इस लॉस को बांट दे। पहले तो टोटल कर ले, तो टोटल कितना आ रहा है हम लोग के पास? टोटल आ रहा है 2,08,000। दोनों तरफ मैंने भर दिया यहां पर 2,08,000। और अभी आपको समझ आएगा कि कैसे ये उस वाले जहां पर प्रॉफिट होता था गारंटी से थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप ट्रांसफर करोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसको किसको मिल जाएगा? कौन कौन पार्टनर है? अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल एंड रविंदर्स कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जामिनेशन में पूरा नाम लिखेंगे। तो अनिल्स कैपिटल, यहां पर अगला क्या है? यहां पर दैट इज सुनील्स कैपिटल। पूरा बच्चे आप लिखेंगे एग्जाम में अनिल सुनील, मैं बस समझाने के लिए यहां पर ए और एस करके ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और रविंदर्स कैपिटल, शॉर्टकट नहीं चलाएंगे एग्जाम में, कैपिटल, ठीक है। अब ये टोटल लॉस जो हमारा है 2,08,000 का बच्चे, वो हम बांट देंगे किस रेशियोज में? हमारे पास रेशियोज क्या दे रहा है? 2:1:1 के रेशियोज में। आइए 2:1:1 के रेशियोज में हम लोग फटाफट बांट दें 2,08,000 को। जैसे आप सीखे थे 2,08,000, 2,08,000 और 2,08,000। अब तो ये सब चीजें आप आ ही चुका है आपको। इनके रेशियोज में बांटेंगे। इनका रेशियो 2:1:1 यानी 2:1:1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा बच्चे। यहां पर आएगा 2/4, यहां आएगा 1/4 और यहां भी आएगा 1/4। चलिए फटाफट इनके लॉसेस बताइए क्या आ रहे हैं। और इनके लॉसेस आ रहे हैं 2,08,000 इंटू 2/4। यह आ गया बच्चे 1,04,000। तो 1,04,000 इनका आ गया। और उसके बाद जो मिस्टर सुनील्स है उनका आएगा 2,08,000 इंटू 1/4 और ये आ गया 52,000 और इनका भी आएगा बच्चे 52,000। बस ये अपने पास आ गया डिवीजन। अब आपको याद होता होगा बच्चे, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये काम करते थे तो प्रॉफिट बढ़ती थी, यहां पर लॉस बढ़ गई है। अब गारंटी वाला पार्ट आएगा कि सर गारंटी चेक करो सुनील
किनको गारंटी दिया गया था? अनिल और सुनील ने मिलकर के किसको गारंटी दिया था? रविंदर को। रविंदर को क्या कहा गया था? रविंदर को कहा गया था भैया रविंदर तुम्हें होगा प्रॉफिट। इनको गारंटी कितने की मिली थी? अगर मैं बोलूं इनको गारंटी कितने की मिली थी बच्चे? इनको गारंटी दिया गया था कि तुमको होगा प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट होगा? आइए क्वेश्चंस के अंदर देखिए, 70,000, कम से कम 70,000। 70,000 तो छोड़ो, बेचारे को यहां पर देखो लॉस करा दिया है 52,000 का। अब कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया। अब यहां से आप लॉस घटा करके थोड़े ना इसके अंदर लॉस ले जाकर जोड़ दोगे। प्रॉफिट में तो ऐसा होता था कि प्रॉफिट में जब उसको मिल जाता था उसके कैपिटल से प्रॉफिट काट करके इनके कैपिटल में जोड़ देते थे। अब यहां आकर के कैसे एडजस्टमेंट करोगे? क्या अनिल और सुनील के खाते में से लॉस काट करके इनके में और लॉस जोड़ दोगे? नहीं, अब आपको प्रॉफिट ही देना है, लेकिन वो कैसे देना है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग डेफिशिएंसी चेक करेंगे, जो स्टेप्स हम लोगों ने सीखा था, और उसके बाद से अब जो ट्रीटमेंट होगा बच्चे वो यहां से नहीं हो सकता। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही हो जाता था कैपिटल एडजस्टमेंट और हम लोग कर देते थे, मगर वो एडजस्टमेंट अब यहां से नहीं हो सकता। अब कैपिटल अकाउंट से करना पड़ेगा हम लोग को एडजस्टमेंट, जिसके लिए एंट्री मैंने आपको अभी अभी सिखाई है। उसकी मैं एंट्री करूंगा और फिर उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे होगा। तो ये आप देख सकते हैं, पहले स्टेप में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस बांट दिया, लेकिन गारंटी का काम अभी नहीं किया। अब आइए मैं नीचे यहां पर कैलकुलेट करा रहा हूं डेफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी। अब देखिए किसके लिए डेफिशिएंसी हम लोग कर रहे हैं? रविंदर के लिए। रविंदर भाई साहब का एक्चुअल जो प्रॉफिट है, जिसको ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? लॉस है, वो पहले से ही माइनस है। सर कितना माइनस चल रहा है? दैट इज 52,000। और आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग फिर माइनस क्या करते हैं? यहां पर गारंटेड प्रॉफिट। गारंटेड प्रॉफिट इनको कितना क्या गया था वो भी माइनस करेंगे अब बच्चे, दैट इज माइनस 70,000। और जब दोनों जोड़ेंगे तो इस बार दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, इसलिए इनका टोटल डेफिशिएंसी हो जाएगा 52,000 और 70,000 दोनों जोड़ दें तो इनका आ रहा है 1,22,000 का। अब इनको ये 52,000 भी इनकी भरपाई करनी है उन दोनों को, और ये जो 70 प्रॉफिट कहते हैं वो भी करनी है, इसलिए टोटल भरपाई जो डेफिशिएंसी आ रही है रविंदर के बच्चे 1,22,000 आ रही है। बांटने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी किसके किसके में बटेगा? अनिल और सुनील में, जो कि बिल्कुल सेम तरीका है। क्या क्वेश्चंस के अंदर डेफिशिएंसी बांटने का कोई भी रेशियो दे रहा है? आप क्वेश्चन में पढ़िए, नहीं सर कोई रेशियो नहीं दे रहा। तो अगर कोई रेशियो नहीं दे रहा बच्चे, तो आपको पता है अनिल और सुनील के बीच में जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 2:1:1 था। तो अनिल और सुनील के बीच में 2:1 है, तो अनिल और सुनील के बीच में बच्चे आ रहा है 2:1। तो इसी रेशियोज में वो क्या करेंगे? अपने इस डेफिशिएंसी को बांटते हुए आपको दिखेंगे। ये समझाने के लिए मैंने यहां पर कर दिया। आइए देखते हैं नीचे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी। वर्किंग नोट नंबर आप लोग डाल लेंगे बच्चे अपने हिसाब से, जो भी आपको वर्किंग नोट नंबर रहे, तो ये कोई फिक्स तो होता नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी किसके किसके बीच में? अनिल और सुनील के बीच में। तो अनिल को भी हम लोग इस डेफिशिएंसी का हिस्सा देंगे और सुनील को भी हम लोग इस डेफिशिएंसी का हिस्सा देंगे। अनिल को बच्चे 1,22,000 में से और सुनील को भी 1,22,000 में से हम लोग जो देंगे 2:1 का रेशियोज है, तो 2/3 हो जाएगा अनिल का और 1/3 हो जाएगा सुनील का। चलिए फटाफट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना आ रहा है? 1,22,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गया बच्चे 81333 आ गया अनिल का डेफिशिएंसी, और अनिल को जो डेफिशिएंसी मीट करनी है। और यहां पर सुनील का आ गया इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 40,666 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चे? 40,667 में तब्दील कर लेते हैं, तो 40,667 कर लेते हैं इसको, दैट्स ऑल। ये अपने पास आ गया डेफिशिएंसी, जो दोनों ने अपने अपने खाते से मीट आउट करना है। अब खुद सोचिए, पहले हम लोग क्या करते थे? इसी डेफिशिएंसी को ले जाते थे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उनके प्रॉफिट से कम कर देते थे। भैया प्रॉफिट है नहीं तो कम करोगे कैसे? यहां तो पहले ही लॉस है, तो लॉस को नहीं ना कम कर दोगे। इसलिए अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता।
ये एडजस्टमेंट होगा उनके कैपिटल अकाउंट से। बस ये याद रख लीजिएगा, यही है पूरा आज का खेल। यानी जब लॉस आ जाएगा तो जो ये गारंटी का एडजस्टमेंट होता था, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही हम लोग कर देते थे, मगर क्योंकि ये लॉस है तो हमें इनके कैपिटल अकाउंट में जाकर के वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आइए मैं एंट्री के थ्रू पहले आपको दिखा दूं और फिर कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सेम उसी एंट्री को अफेक्ट कर देंगे, बस वहां से वो हो जाएगा खेल। आइए मैं एंट्री पास करा रहा हूं इसी का। आप देखिए बच्चे, पहले तो एक ही एंट्री पास हो जाती थी, बहुत आसानी से बन जाता था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और सारा एडजस्टमेंट के बाद करेक्ट वाली प्रॉफिट चली जाती थी, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्योंकि अब यहां पर जो जर्नल एंट्री है बिना एडजस्टमेंट के सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है लॉस को। तो नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट लॉस। और लॉस डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होगी बच्चे, बताइए फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल यानी अनिल्स कैपिटल करेंगे डेबिट, सारे पार्टनर्स का डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को घटाने के लिए आप सबको पता है उनके कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रविंदर का भी कैपिटल डेबिट, रविंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां पर आकर के आप क्या लिखेंगे, जो जो उनके हिस्से में था, यहां पर था 1,04,000, 52,000 का सुनील का है लॉस, और रविंदर का भी था 52,000। और हम लोग इसको क्या करते थे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कितना चला गया हम लोग का, टोटल था 2,08,000। ये एंट्री बन गई लॉस बांटने की। लेकिन आपको पता है अभी भी गारंटी एडजस्टेड नहीं हुआ है, तो हम लोग को गारंटी एडजस्टमेंट का भी एक एंट्री एक्स्ट्रा अब पास करना पड़ेगा लॉस के केस में। और वो एंट्री आपको पता है, यही डेफिशिएंसी तो है, यही डेफिशिएंसी। क्या करना है आपको, सर अनिल का कैपिटल हमको घटाना है 81,333 से, यानी 81,333 से, और सुनील का कैपिटल हम लोग को घटाना है सर 40,667 से, और रविंदर का कैपिटल सर हम लोग को टोटल डेफिशिएंसी से, यानी 1,22,000 है सर, ये रविंदर का कैपिटल बढ़ाना है। तो जिसको कैपिटल बढ़ाना है आपको पता है, उनको आप क्या दोगे, रविंदर को दोगे आप क्रेडिट, कितने से, अपने 1,22,000 से, और इन दोनों को आप क्या दोगे, डेबिट, इनके खाते से काट लेंगे हम लोग। तो चलिए उसी की एंट्री हम लोग कर दे रहे हैं यहां पर। तो उसकी एंट्री होगी बच्चे, जो डेफिशिएंसी एडजस्ट करने की एंट्रीज होगी वो होगी यहां पर, अनिल्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके कैपिटल को घटाना है, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके भी कैपिटल को घटाना है, और किसके कैपिटल में ले जाकर के ये जो जिसकी डेफिशिएंसी आई थी वो रविंदर के कैपिटल की है, तो रविंदर्स कैपिटल में बच्चे जाकर के हम लोग ये जोड़ देंगे अकाउंट। टोटल रविंदर्स के कैपिटल में कितनी डेफिशिएंसी आ रही थी, 1,22,000 दिस वन, और यहां पर कितना आ रहा था, अनिल्स के कैपिटल में 81,333, और सुनील्स के कैपिटल से जो डेफिशिएंसी होगी 40,667। बस यही सिंपल एंट्री बच्चे। अब आप देख सकते हैं यहां पर टोटल, अगर हम लोग एक फ्रेम में देखें तो ये है वो एंट्री जो आज के कंसेप्ट से हम लोगों ने सीखा। ये दूसरी एंट्री है, हालांकि और भी एंट्रीज है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की, प्रॉफिट में ट्रांसफर करने की, वो एंट्री अलग से भी मैं करा दूंगा, लेकिन जो कंसेप्ट से रिलेटेड आज एंट्री है वो ये दोनों एंट्रीज हम लोगों ने सीखा। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने यहां पर इनकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट की, और उसी डेफिशिएंसी को यहां पर हम लोगों ने डेफिशिएंसी कैलकुलेट की, डेफिशिएंसी कैलकुलेट करके हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर वही दो एंट्री, जो मेन दो एंट्रीज है बच्चे, वो यहां पर हम लोगों ने कर डाला। दो और साधारण से एंट्रीज है जिसको मैंने नहीं कराया, जो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्रीज होती है, और इंटरेस्ट को चार्ज करके जो आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एंट्री, वो सारा कुछ भी, वो भी मैं अगर कराना चाहूँ तो नीचे मैं करा देता हूँ। हालांकि ये दो जो मेन एंट्रीज थी वो मुझे सिखाना था, जो आपको करना है। जो दो एंट्रीज और है वो कोई मेन एंट्रीज तो नहीं है जिसको मैं सिखा सकूं, क्योंकि आपको पहले से आता है, मगर वो दो एंट्रीज मैं आपको यहां पर बगल में लिखा देता हूं, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज हैं। ये आपको पहले से ही आता है, और ये होगा इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स
लोन अकाउंट, जो कि क्वेश्चन बच्चे दे रहा था 8,000। ये एंट्री हम लोगों ने पहले सीख रखी है, इसलिए इस एंट्री पे मैंने बहुत जोर नहीं दिया। ये आपकी ओरिजिनल एंट्री होती थी, ओरिजिनल एंट्री। और आपको पता है इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट। ये एंट्री सबसे पहले जब आप टोटल एंट्री करेंगे तो इन्हें ही करना। आप जो टोटल एंट्री करेंगे बच्चे, आप इसे ही पहले करेंगे एग्जामिनेशंस में, बट क्योंकि मुझे ये सिखाना नहीं था इसलिए मैंने इसको लास्ट में करा दिया। बट आप क्वेश्चंस करते वक्त इसे सबसे पहले कर देना। तो ये तो पहले से ही हम लोग को आता है, इसमें कुछ अलग बात तो थी नहीं। यहाँ पर ओरिजिनल एंट्री इनकी और ये ट्रांसफर एंट्री जो हम लोगों ने पहले सीख रखा था। सीखने वाला जो एंट्री था बच्चा वो था ये वाला, जो आज हम लोगों ने यहाँ पर आपको सिखाया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ इसी एंट्री का, किस एंट्री का, जो अभी हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और यहाँ पर जो कि हम लोगों ने डेफिशिएंसी मीट करने की एंट्री करी है यहाँ पर, इसका अगर कैपिटल अकाउंट पर असर देखा जाए बच्चे तो क्या असर पड़ेगा। मैं रफली एक कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इस दो एंट्री पर फोकस करके चले, क्योंकि आज का पूरा फोकस इन्हीं दोनों पर है। वो आपको ऑलरेडी आती है, ये वाली एंट्री आपको ऑलरेडी आती है जो आप कर रखे हो। चलिए अब ये दोनों एंट्रीज का मैं आपको दिखाऊं कि कैपिटल अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चंस ने मांगा नहीं है, मगर मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूं एक रफ फॉर्मेट में बना करके कैपिटल अकाउंट को, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको बनाना नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं। अब देखिए ये आपका कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन पार्टनर है आपको पता है, अनिल, सुनील और रविंदर। तो तीनों के खाते में आखिर ये जो हमारा आज का कंसेप्ट सीखा उसकी एंट्री कैसे होगी। तो अनिल, सुनील और रविंदर के लिए हम लोगों ने यहाँ खाते का फॉर्मेट बना लिया। ये रफ फॉर्मेट है और यहाँ पर अनिल हैं, यहाँ पर सुनील हैं, ये रविंदर है। अनिल हैं, सुनील हैं और ये रविंदर है। अब देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर जो लॉस की एंट्री हुई है, जो लॉस की एंट्री हुई है, सबसे पहले दोनों के खातों में, तीनों के खातों में क्या चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थी यहाँ पर बच्चे। बस पोस्टिंग सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर 1,04,000, यहाँ पर 52,000 और यहाँ 52,000। और ये देख सकते हैं ये वाली एंट्री है, दिस एंट्री जो यहाँ पर है, अनिल के कैपिटल में, सुनील के कैपिटल में और रविंदर के कैपिटल में क्या लिख दिया हम लोगों ने, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये करके हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी। अब सेकंड जो डेफिशिएंसी एडजस्ट करने वाली थी, तो अनिल और सुनील दोनों के कैपिटल में क्या आने वाला है, टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं टू रविंदर कैपिटल अकाउंट। बस समझदारी के लिए कर रहे हैं हम लोग बच्चे यहां पर। तो 81,333 और यहाँ पे 40,667, बस देखिए यहाँ पर हो गया इसको। और जो इस वाली एंट्री का रविंदर के कैपिटल में आप क्या करेंगे, रविंदर के कैपिटल में आप क्या करेंगे, बाई अनिल्स कैपिटल और बाई सुनील्स कैपिटल। बस यहाँ आने के बाद बाई अनिल्स कैपिटल और बाई सुनील्स कैपिटल। और कितना चला जाएगा रविंदर के अंदर, 81,333 और इनके नाम पर 40,667। बाकी जो आप बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस, बीडी, ये सबसे लिखते थे वो तो करेंगे। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने किया, ये आपको नोटिंग नहीं करनी है, ये मैंने बस दिखाने के लिए, देखिए कितने रफ तरीके से आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बस क्योंकि ये मेन है हमारा, दिस वन जो आज हम लोग को कंसेप्ट सीखना है, दिस एंट्री। तो ये पर फोकस करके हम लोग चलेंगे और यही एंट्री का कैपिटल पर क्या असर पड़ा वो मैंने सिखाया। उम्मीद है स्टूडेंट ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसकी एंट्री समझ आ गई होगी, आपको करना क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। बस अब आपको जो होमवर्क देने का काम है वो मैं दे दूं फटाफट। आपका जो होमवर्क होगा वो होगा, सबसे पहले अभी जो मैंने इलस्ट्रेशंस कराया 76 तो करना ही करना है, प्लस आपको क्वेश्चन 76 भी करना है जो कि अनसॉल्व्ड है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाकर के। बस इतना ही है स्टूडेंट। लगभग ये टॉपिक गारंटी का खत्म होने जा रहा है, थोड़ा बहुत और इसके ऊपर चर्चा करने हम लोगों को बाकी है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी जो क्लासेस चल रही हैं बेसिक फंडामेंटल की, उसमें अभी ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे अधिक आता है। एक तो आपका गारंटी का टॉपिक है और एक आपका टॉपिक आता है बच्चे
पास्ट एडजस्टमेंट का गारंटी चल रहा है और इसके बाद हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट पे आएंगे। यही दोनों से सबसे अधिक मार्क्स आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन करके, फोकस करके आप इस चैप्टर को सीखते रहेंगे। स्टूडेंट इसे रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट आता है आप एप्लीकेशन चैट पे भेज सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो कल शाम 5 बजे मेरे साथ लाइव डाउट सेशन में इस चैप्टर के डाउट्स को पूछेंगे। तो स्टूडेंट मिलेंगे नए क्लास के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।